डांडी छत्र। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है जी जी जी। तो उसमें इस चक्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा हमारे जो सांचे में पाशे में है, वो एक एक का मतलब है कि दाओ दाओ दाओ। ठीक है। इसको पहाड़ी भाषा में धुड़ौट भी बोलते हैं। अच्छा। या धुड़ौट मिट्टी यहाँ डलती है। ठीक है। तो ये आपका इंद्र की तरह महल बनेगा। इस पेज को दिखा रहे हैं। ठीक है। जितना भी सांचे का सार है, ठीक है, वो सारा पेज में। अब ये आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। पहाड़ी संस्कृति में चाहे वो हिमाचल हो या फिर जोंथर बाबर हो, यहाँ पर हम चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, हमारे सारी समस्याओं का समाधान हम सांचे के थ्रू निकालते हैं। तो आइए आज हम सांचे के बारे में जानते हैं कि सांचा है क्या, बनता कैसे है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाबूच के एक बहुत ही बड़े आचार्य, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है गोल्ड मेडल के तौर पर आचार्य के लिए। तो आइए मिलते हैं आचार्य मोतीलाल पाबूच से। गुरु जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा पंडित जी, जैसे आपका नाम है मोतीलाल पाबूच, बिल्कुल। तो इसमें पाबूच का मतलब क्या है? आप शर्मा क्यों नहीं लगाते, पाबूच ही क्यों आता है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब। शर्मा तो सारे शर्मा ही जी, हैं, जी, जी। है ना। सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, जी चाहे हिमाचल में लो चाहे पूरे भारत में कहीं भी आप ले सकते हैं, सारे शर्मा हैं। जी। लेकिन हमारे जो नाम के पीछे ये सरनेम हमारा पाबूच है। तो सभी लोग आपकी तरह पूछते हैं जी, जी। कि पाबूच है क्या। जी। तो ये हमारी ऐसे तो ये खानदानी है, और अब ऐसे तो कोई नहीं मान सकता जब तक आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जी जी। तस्मात् शास्त्र, भगवान गीता में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। अपनी मर्जी का तो कोई कुछ भी बोल सकता ठीक है, है। लेकिन आपके पास कोई ना कोई प्रमाण होना प्रमाण चाहिए। होना चाहिए। तो हमारे पास प्रमाण है। पाबूच का हमने जो शास्त्र है, तो मुख्य शास्त्र है, वेद का मुख्य अंग है व्याकरण। तो व्याकरण में शब्द आता है पाबूच। व्याकरण में पाबूच पाबूच शब्द आता है। पाबूच का जो असली अर्थ है, पादौ ऊर्ध्वो यस्य स इति स पाबूच। मतलब का मतलब है जिसका यजमानों पर बोलो चाहे किसी लोगों पर बोलो, हमेशा जिनका पांव सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पूरे हिमाचल के क्या सिरमौर के ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा गांव है, खड़कहा गांव, पाबूच के नाम से प्रसिद्ध है, वो ओबीसी में नहीं आता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग बोलते थे भाई ओबीसी में नहीं आ सकते जो उच्च ब्राह्मण हैं। तो पादौ ऊर्ध्वो यस्य स, जिनका पांव हमेशा ही ऊंचा रहा है, मतलब श्रेष्ठता रही है। ऐसे अपने आप को श्रेष्ठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर लोग बोलते हैं कि श्रेष्ठता रही है। जब भी कहीं उदाहरण दिया जाता है तो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बड़ा बना पाबूची। सबको पता है बड़ा बना ये पाबूच, मतलब तो पाबूच जो हमारी खानदानी है, ये सभी लोगों में श्रेष्ठ मानी जाती है। अच्छा, जो हमारे साइड सांचा विद्या बहुत प्रचलित है। बिल्कुल। और सांचे विद्या में भी हमारी जो सबसे पवित्र या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है वो पाबूच विद्या मानी जाती है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, ये पाबूच विद्या क्यों है? हम सब जो सारी विद्या है उसकी जननी क्यों मानी जाती है पाबूच विद्या? जिस प्रकार से सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है। जितनी पूरी दुनिया में भाषाएं हैं, संस्कृत उसकी जननी है। इसी प्रकार से जो हमारी पहाड़ी भाषा की जो लिपि है, ऐसे तो पहाड़ी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। जी जी। पर मुख्य रूप से जो हमारी अपनी लिपि है, उस लिपि का नाम है पाबूची लिपि। इसीलिए हमारे पाबूच बोलते हैं, हमारी अपनी लिपि है। अच्छा, अपनी ही लिपि है। हाँ। ठीक है। पहले हमारे बुजुर्ग जो आज के लिए पंचांग बन रहे जी, जी, हैं, जी। ये पंचांग हमारे घर में बनते थे। अच्छा, जिसको चिरी कहते थे। क्या कहते थे? चिरी। चिरी। हाँ ठीक है। ये जिसको आजकल पंचांग का रूप दर्शाया गया है, इसको भी मैं आपको सांचे जी जी। तो जो पाबूच में जो सांचा होता है, बिल्कुल। उसकी शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल। तो सबसे पहले है कि सांचा। जी। तो सांचा कहते हैं सर्वप्रथम प्रश्नो अयम उत्पद्यते किम नाम सांचा। जी जी। है ना। सबसे पहला प्रश्न यही है कि सांचा है क्या। ठीक है ना। संचित सर्वाणि ग्रंथानि ठीक है। इति सा सांचा, जिसमें सारे ग्रंथों को संग्रहित या इकट्ठा किया गया है, उसका नाम है सांचा। जैसे हमारे चार मतलब सारे जितने ग्रंथ है मिला के, बिल्कुल जी। उसको सांचे में डाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज के तथ्य क्या है कि जो हमारा सांचा है, ये सभी ग्रंथों या फिर वेदी मान के चलो, बिल्कुल, आप बिल्कुल। चारों वेदों से भी इसमें जो लिया गया है, वो इसमें प्रामाणिकता पता चलती है कि हमारे सांचे में है वो चीजें। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि हमारे लोकाचार में कहते हैं सांचा जी जी जी। मानो लेकिन प्रमाणिक। जी जी। हमारे वेद बोलते हैं, और भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने जो कहा है वो झूठा तो हो नहीं सकता। जी जी। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ।
कि अगर कोई भी बात है तो प्रमाणिक हो जी। और प्रमाणिक किससे हो? शास्त्र। जी और शास्त्र हमारे प्रमाण है। जी तो अब सांचे में क्या है? जी हमारे 4 वेद ठीक है ना? तो जो वेदों के अंग है वो 6 है। ठीक है छंदो पादौ तु वेदोस्य हस्तु अत कल्प पठ्यते ज्योतिषाम आनेनम चक्षु। जो ये ज्योतिष है ये वेद का नेत्र है ठीक है। ना? तो हमें साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, मतलब बिल्कुल। रिलेशन कैसे मिलता है हमें कि है? बिल्कुल, हम आप इसको प्रमाणित करते हैं जी जी। कि हमारे सांचे में होरा दी जाती है। होरा, होरा, उसका क्या मतलब होता होरा है? का मतलब होता है जो शास्त्र में हो समय। समय। हाँ, समय के अनुसार ही काल गणना होती है। ठीक है। अब आपकी इच्छा आप कब आते है ना? तो समय के अनुसार जब आप आएंगे उसी लग्न के अनुसार हम आपका वर्णन कर देंगे। ठीक है। और यही सेम चीजें हाँ, वेदों और उसमें है। बिल्कुल। अब हम प्रमाणित करते क्या है? ठीक है। तो वेद का मुख्य जो अंग है ज्योतिष मतलब नेत्र है ना, जिसकी आंखें है वही देख सकता है। ठीक है। तो ज्योतिष है वो नेत्र है। ठीक है। अब ज्योतिष में एक मुख्य ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ, जिससे हमारा पंचांग बना हुआ है। उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। हाँ, बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है ज्योतिष में। ठीक है। मतलब उसका कोई काट ही नहीं। ठीक है। जो भगवान सूर्य के अंश से निकला हुआ ग्रंथ है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो उसमें 3 स्कंद है। इसके अंदर। ठीक है। हाँ, स्कंद मतलब कंधे। ठीक है। हाँ, तो 3 स्कंद उसमें क्या क्या है? सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा। हाँ, जो ये होरा आ गई। ठीक है। तो उसमें सिद्धांत का क्या मतलब है? उसमें सिद्धांत का मतलब है भूमिका। जो सिद्धांत दिए गए हैं हाँ। सूर्य सिद्धांत में, वो उसमें भूमिका दी गई है। और उसमें संहिता का मतलब है विस्तारित वर्णन किया गया है। जिसमें जो पंचांग निकला हुआ है ये सूर्य सिद्धांत से निकला हुआ है। और जो ये हमारा विद्या है ये सूर्य सिद्धांत से ही निकली हुई विद्या है, जिसको आजकल लोग गते बोलते हैं ना, प्रविष्टे बोलते हैं ना, ये सूर्य सिद्धांत से है। संक्रांति आती है, वो सौर संक्रांति आती है। जो तिथि है ये चांद्रमा से। अच्छा, ये चंद्रमा पर आधारित है। जो ये जो वैसे पंचांग चलता है जो हमारा पहले से चलता आ रहा है वैदिक काल से, और उसमें और जो हमारा पहाड़ी लोगों का होता है वो पूरा एक सेम ही होता है वो। हाँ, जो आजकल पंचांग चला हुआ है उसमें कहीं त्रुटियां रह गई उनसे, क्योंकि अब इतना अगर उसमें जितना हमारे सांचे में वर्णित है अगर उतना लिख लेते ना तो दिन ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो उन्होंने जो मुख्य चीजें थी वो निकाल दी है। और जो हमारे सांचे में है, पहले खड़काहा में अपने आप लोग सांचा बनाते थे बैठ करके। ठीक है। सांचा मतलब पंचांग। पंचांग बताता हूं मैं आपको। तो पंचांग कैसे बनाते थे? वो विद्वान इकट्ठे हो गए, तो सूर्य जब मकर राशि में आता है तो उस समय लोग गांव में बैठे हुए होते थे, जो आगे मकर संक्रांति आएगी तो उसके अनुसार से पलभा के द्वारा उसका समय निर्धारित किया गया। इस समय ये लगन होगा, उसमें ये नक्षत्र ये आएगा, उसमें सारा उसमें निचोड़ करके, क्योंकि पंचांग 5 अंग है। पंचानी अंगानी यस्य स इति स पंचांग। क्या क्या है? तिथि, बार, ठीक है, नक्षत्र, योग और करण। योग और करण। हाँ। योग का क्या मतलब? बाकी 3 तो समझ आ गया। मतलब ठीक है। योग का क्या मतलब? योग का मतलब योग 2 प्रकार के। ठीक है। एक विष्कुंभ इत्यादि योग, एक है आनंद इत्यादि योग। मतलब डिफरेंट है। एक 28 योग है। ठीक है। एक 27 योग है। अच्छा। तो जो पंचांग में है, जो ये पंचांग है आजकल आ रही है, इसमें 27 योगों का वर्णन है। ठीक है। जो हमारे सांचे में है वो 28 योगों का वर्णन है। वो 28वां कौन सा है? 28वां जो उसमें योग आता है, हमारा योग है आते हैं नक्षत्र के अनुसार। ठीक है। अब हमने पहले बताया कि हमारा जो पंचांग है वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार आएगा 28वां नक्षत्र आता है अभिजीत नक्षत्र, जो ये वाले पंचांग में नहीं है। जो हमारे साथे में है 28वां नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र बोलते इसको। वो 2 नक्षत्रों से मिलकर के बनता है। तो ऐसा क्यों हमारे सांचे में है और बाकी में नहीं है? बाकी में है। अच्छा। ग्रंथों में है लेकिन उसको आगे नहीं दिया गया। ग्रंथों में तो शास्त्र में बहुत विस्तार है, लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं है, क्योंकि जो निकला हुआ वो तो सांचा वहीं से निकला हुआ है, पर उन्होंने आगे इसको डिफाइन नहीं कर रखा। चलो ठीक है, ये चीज ये होगी। अब तीसरी कहा था आपने होरा। होरा तो उसका क्या मतलब? होरा का मतलब है समय। समय। हाँ। वो उसको मतलब किस तरीके से डिफाइन किया गया है इसमें सांचे में? सांचे में जिस समय में जैसे आप आएंगे तो जब भी आप ब्राह्मण के घर में आएंगे तो सबसे पहले तो समय निर्धारित किया जाएगा। समय के अनुसार लगेगा लगन। ठीक है ना? लगन समय के अनुसार रहता है। 2.5 घंटे का लगन होता है, तो समय के अनुसार ही सारा लगन के अनुसार सारा वो कुंडली बढ़ेगी। वो कुंडलियां आपको दिखाएगी बीच में। तो जो आपने समय कहा कि समय में मतलब कितने डिफरेंस पर कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब अगर जैसे किसी का समय अगर एग्जैक्ट लिखा गया हो, मतलब सेकंड का अंतर भी ना हो, तो प्रॉपर आता है कि अगर 1-2 सेकंड का अंतर चल जाता है कि मतलब उतना ठीक है, उतने में भी सेम ही आएगा? कई बार तो 2.5 घंटे तक चल पड़ता का। 2.5 घंटे तक कई बार लगन एक ही रहता है। ठीक है। पर कई बार
1 सेकंड में भी, एक सेकंड सेकंड का, जो सेकंड का भी कई भाग होते हैं हमारे यहाँ पे। माइक्रो सेकंड होता है हम हाँ, लोग को। घटी पल, घटी 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 और पल। पल, अच्छा। हाँ, घटी और पल, मतलब माइक्रो सेकंड हो गया। हाँ माइक्रो सेकंड हो गया। सेकंड का भी हाँ, माइक्रो, वहाँ फर्क हाँ, पड़ता है। अच्छा वहां पे भी फर्क पड़ता हाँ। है, ठीक है राशि, अंश, कला, विकला, ठीक है ना। फिर विकला से बनती है 60 कलाएं, 60 कला से बनते हैं अंश, अंश से बनती है राशि। फिर अगर वहां भी विकला में भी फर्क पड़ गया, जिसको आप माइक्रो जी, बोलते जी, हैं, तो भी सारा लगन चेंज कर देगा। अच्छा। तो जैसे पाबूच का सांचा हो गया, बिल्कुल। वैसे ही पहाड़ी, हमारे हम लोग जो पहाड़ी लोग हैं, हमारे वहाँ सांचे भी अलग अलग प्रकार से हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब सांचों को वैसे मेनली कितने प्रकार हैं? जैसे हम लोग ये पंडवानी लिपि का सुनते हैं सांचा, ठीक है, और हम लोग बाकी जगहों का भी सुनते हैं, बहुत सारे सांचे सुनते हैं। तो ये सबका अलग अलग होने का क्या कारण है? सबका ये खानदानी से चल पड़ा अलग अलग। जैसे ठीक है। जो मुख्य केंद्र सांचे का था वो पाबूच था, पाबूच था है ना। ठीक फिर है। जब ये चंदवानों के पास गया तो फिर चंदवानी लिपि बन गया। मैं पाबूच के हाँ, बाद फिर चंदवानों के हाँ, पास फिर गया, फिर बना चंदवानी, चंदवानी उन्होंने अपनी लिपि में लिखा तो लिपि चंदवानी लिपि हो गया। अब ठीक है, फिर अब फिर भाटों के पास गया, ठीक है। जो भाट हमारे ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो फिर भटाक्षरी का रूप ले लिया। ये भाट मतलब कहाँ का, कौन सा भाट एरिया? पूरे जो सिरमौर में वो भाट ब्राह्मण है। अच्छा, वो भाट ब्राह्मण है। खड़कहाँ को छोड़ करके सिरमौर में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सारे भाट ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो उनका अपना साचा है, उनका साचा तो वही है, पर उसमें उन्होंने अपने तरफ मतलब वो डाले। और मानते भी है, वैसा नहीं कि मानते नहीं, वो बोलते भी जो हमारे मुख्य ब्राह्मण है वो पाबूच है, हम उनकी सलाह के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पाबूचों का चाहे अनपढ़ भी है, वो फिर भी शास्त्र भी बोलता है, जिसने भाई शराब और मांस का सेवन नहीं किया है, वो चाहे कुछ नहीं जानता है, उसके मुख में। हमारे कई पहले बुजुर्ग ऐसे थे जो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जुबान ऐसी थी, अगर बोल दिया आग लग जाएगी। ये प्रत्यक्ष है, ये ऐसे नहीं कोई कई साल, 40-50 साल पहले की बात है ये। अगर ये बोल दिया कि आग लग जाएगी तो वो आग लग जाएगी। एक समय की बात है, हमारे परिवार खानदान से, पाबूच में से कोई जा रहा था, तो लड़कों ने बोला पाबूच आ गया। अब लोग बोलते पाबूच आ गया मतलब बहुत अच्छा मानते। तो एक लड़का सो गया रास्ते में, उन्होंने कहा कैसे बोला कि मर गया ये। तो वो पंडित जी जा रहे थे, पंडित जी अपना सांचा था रखा हुआ, यजमानी में गए, अब उन्होंने बोला पंडित जी ये मर गया है। अरे बोला मजाक क्यों करते यार, क्यों मरा? मरा नहीं, ठीक है। बोला नहीं नहीं मर गया। जब उन्होंने बार बार परेशान, उन्होंने बोला मर गया। देखा 1 मिनट बाद वो मर गया था। ये कई घटना ऐसी हुई है कि एक को बोल आग लग जाएगी, तो एक दिन भी हुआ नहीं हुआ, रात को आग लग गई। और पूरे गांव में, और हमारे गांव के साथ में वो गांव है, उस गांव का नाम है देवनला। ठीक है। तो जो हमारे में ज्यादा जानते ज्यादा ये काम करते नहीं थे, तो ये चीज ऐसी वंश परंपरा है, खून से आती है। ठीक है। तो जैसे आपने ये 3 सांचों को बताया, इसके बाद भी फैला है सांचा? हाँ, कई जगह में अलग अलग इसमें बताया, जैसे पंडवान है तो पंडवानी लिपियां अलग अलग। फिर तो वो सांचा भी पाबूच से ही आया है? हाँ, तो पर वैसे बोलते कि भाई हमारा भी लिपि थी, हमारे पांडु से लिपि। अच्छा, मतलब अलग है। हाँ, फिर उन्होंने फिर उसको विस्तार अलग कर दिया फिर। अच्छा, मतलब पर मैन तो पाबूच है। हाँ, मैन पाबूच है। ठीक है। और अब जो सांचा है, इसके जरिए हम क्या किन किन चीजों का पता लगा सकते हैं? मतलब हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इससे हम जिसकी तो कुंडली है, समय है उसका, तो चलो कुंडली से देखते हैं। जिसकी कुंडली कोई पता नहीं कुंडली है या नहीं है, समय है या नहीं है, उसका भी हम कुंडली निकाल सकते हैं। ठीक है, सांचे से। ठीक है ना, उसका भी हम भविष्य बता सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रश्न करना है, पंडित जी मैंने ये काम कराना था, होगा या नहीं होगा, तो हम बोले भाई नहीं होगा या हो जाएगा, तो ये सारा बताएंगे। ठीक है। किसी भी वस्तु कोई गुम हुई है, ठीक है, जिसको पहाड़ी भाषा में चोरशाला बोलते हैं। चोरशाला, जी जी। चोरशाला का मतलब है कि चोरों का घर। शाला का मतलब है घर, जैसे पाठशाला है ना, पाठशाला का मतलब है पढ़ने की घर। मतलब सांचे के माध्यम से हम अपनी जो अगर कोई वस्तु हमारी चोरी होगी, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं क्या है। बिल्कुल, सांचे के द्वारा। और सांचे के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके कैसा होगा, अपने बाप के लिए कैसा होगा, जिसको कहीं भी वर्णन नहीं है, सूर्य सिद्धांत के अलावा या संस्कृत के पुराने ग्रंथों के अलावा कहीं वर्णन नहीं है, किसी भी इसमें वर्णन नहीं है। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ ये बाप के लिए कैसा होगा, या हम आप पहाड़ी भाषा में बोलते उसको पंडित जी देखो खोरुआ है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए ठीक है। तो हम बता देंगे भाई कि ये सूर्य 9 में ताता माता चंद्र चतुर्थ के सूर्य के अनुसार भाई उसमें जो ग्रह पड़ा है, मतलब ये बाप के लिए ठीक नहीं है। और एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार ऐसा प्रमाण हुआ, प्रमाणिक है ये। अच्छा, प्रमाणिक। और ये हम अपने घर की बात बताते हैं। हम तो उसमें छोटे छोटे थे, तो एक मेरा छोटे वाला भाई है, तो उसमें सांचे में आया भाई ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, और उस स्थान से उस स्थान में जो पाप ग्रह बैठा हुआ है, मतलब ये बाप के लिए ठीक नहीं है, या बाप ही रहेगा या यही रहेगा। और समय बता दिया कब तक रहेगा, 6 साल के बाद या तो पिताजी रहेगा या लड़का ही रहेगा। तो हुआ भी वही, जैसे वो 6 साल का हुआ, मेरे से छोटे वाला भाई, पिताजी पूरे हो। तो ये बिल्कुल प्रमाणिक है, एक जगह नहीं। अगर कोई हमारे को नया कुंडली भी ला कर दे, हमने बोल दिया इसके बाप का सुख नहीं है। और अभी की बात है ये, हम
गुड़गांव गए थे अभी, तो वहां पर हमने किसी कुंडली देखी, तो हमने बता दिया भाई इसको पिता का सुख नहीं, और मेरे को सच में पता नहीं था कि इसका बाप है या नहीं है। और उन्होंने हमारे को बोला पंडित जी पिताजी तो इसके बचपन में ही मतलब 6 साल में ही गुजर गए। तो मैं कहा ये देखो ये जो हमारा साचा है बिल्कुल ये सटीक बता देगा कि भाई का सुख है या पिता का सुख है या माता का सुख है या नहीं है। ज्योतिष में भी है लेकिन बिल्कुल सटीक और कब तक है वो सारा इसमें बताता है। और दूसरी एकदम किसी को चोट पीड़ा लग जाए, ठीक है, उसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बाण। बाण, हाँ ठीक है, बाण इसमें चक्र बना के है, तो भी हम बता देंगे कि आप उसका बाण लगा हुआ है, आप ये उपाय करो और इससे तुरंत आराम हो जाएगा। और सच में ही जो मरने के जैसे बैठा हुआ मर जाऊंगा मैं, इतनी पीड़ा हो गई थी, इंजेक्शन दवाई खा खा करके कुछ आराम नहीं हुआ। पंडित जी ने छोटा सा नुस्खा बता दिया और उससे आराम हो गया। तो ये चीज है। तो जब इसमें इतनी शक्ति है कि भविष्य तक बता पा रहा है, बिल्कुल, तो इसका यूज सब लोग क्यों नहीं करते हैं? और किसी को मतलब अगर भविष्य पता लग रहा है हमें, तो हम इसे सब लोग इसका यूज क्यों नहीं करते? तो सारे काम इसी को देख के क्यों नहीं? बिल्कुल सारे काम इसको देख करके आजकल लोगों को एक इस विषय में पता नहीं है। जी जी, लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं होता ये चीज, ठीक है, लोगों ने इसको मजाक बनाओ चाहे कुछ बनाओ, लेकिन इससे अगर जिस और हम आपको एक बात बताए, हमारे यजमान है एक, हम नाम तो उनका नहीं लेंगे, ठीक है, उन्होंने बोला कि पंडित जी मैं ऐसे घर में भी ऐसे ब्राह्मण के पास भी गया हूं जो पंडित जी ये बता रहे थे कि 5 मिनट बाद क्या हो जाएगा, लेकिन आपने जो बताया वो ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई बता पाएगा, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि बता दे वो चीज। ठीक, और बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, बहुत, और दिल्ली तक ब्राह्मणों को गए हुए हैं, लेकिन अब बिल्कुल उनका परिवार ऐसा नहीं बोलते कि हमारी वैसे जी, जी। भगवान की कृपा है, लेकिन उन्होंने ऐसे अपने बेटे को भी बोला बेटा मुझसे कटवा दूंगा अगर कोई ऐसा बता पाए जैसा इन पंडित जी ने बताया हुआ। और प्रमाणिक अभी भी जी, है, जी। उनके घर में कई अनुष्ठान कर दिए हमने। पंडित जी जो सांचा है बिल्कुल। इसमें मतलब कितनी चीजें होती है? एक सांचा होता है, एक पासा होता है, हाँ, बिल्कुल। और क्या होता है इसमें? बस ये 2 चीजें, ये 2 चीजें, सांचा होता है सांचा होता है और पाशा होता है। इसका पासा दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल कैसा दिखा होता सकते है? हैं पाशा, बिल्कुल इसका पाशा ये होता है। अच्छा, जितना हमने सुना है कि ये गरुड़ की हड्डी का बना होता है, बिल्कुल। कि ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है, गरुड़ की हड्डी का भी होता है। तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर इसको काकड़ बोलते हैं। काकड़, हाँ समझ गए काकड़ तो वो, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, हिरण हो उसकी, गया। हाँ हाँ उसकी जो सींग का है, हाँ, उसका क्योंकि वो क्षण लगाता है, ये कारण है ये कि पासा है क्यों, ये मतलब क्षण लगा देगा। क्षण का क्या क्षण मतलब? का मतलब है कि किस लिए आया हुआ है, अच्छा, ये वो बता देगा उसको। हिरण में इतनी अच्छा, हिरण हाँ, मतलब इतना सेंस होता है, जैसे कुछ भी होता है हलचल होती है तो उसे पता हाँ चलता पता है, इसलिए। पता चल पड़ता है, इसलिए उसी चीज का ये बना हुआ है। और तो इसे गरुड़ का क्यों बनाते थे पहले? गरुड़ का भी पहले पहले जो पुराणों में है वो गरुड़ का भी इसमें वर्णन है। तो इसको क्या बनाते आप ही लोग हो या फिर बना बनाया आता है? बना बनाया था, पर इसमें ऐसे नहीं मतलब कि कभी बना दिया, अच्छा, अच्छा, ये दिन देख करके बनाया जाता है। अच्छा, और ये ऐसे नहीं कि भाई हर कहीं कोई भी नंबर लिख दिया, तो नंबर लिखने का भी इसमें वो है, जैसे चौक के पीठ के पीछे दुआ होना चाहिए, हाँ, दाव के पीछे त्रिक होना चाहिए। अच्छा, मतलब इसमें है ही 4 नंबर? 4 नंबर है बिल्कुल, 1 2 3 4। बिल्कुल। 4 के पीछे पीछे वाले पलक पे 2 होना चाहिए, और 3 के पीछे वाले पलक पे 1 होना चाहिए, बिल्कुल इस टाइप से। इस टाइप से। और उसको दिन और नक्षत्र निकाल करके उसको तभी उसी समय होता है बनाने का, वैसे नहीं भी हर कभी याद देखो कई लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें जो असली है वो जो फल देगा वो समय के अनुसार जब बनेगा कोई चीज तो वही। और सांचे लिखने का भी समय होता है। अच्छा, सांचे लिखने का भी समय? हाँ ऐसा नहीं हर कभी लिख दे। अच्छा, अच्छा, उसमें होता है फिर उस दिन निकाल करके जो सांचा लिख रहा है उसके लिए दिन बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो जो ग्रंथ है वो बिल्कुल सटीक बैठे आगे। अच्छा, जो ये सांचा विद्या है जब इतनी कारगर है, तो ये हमारे पहाड़ से विलुप्त की कगार पर क्यों, मतलब विलुप्त क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल लोग मॉडर्न बने हुए हैं, ठीक है ना, आजकल लोगों में मॉडर्न आए हुए हैं, और वो पूछते हैं फिर बुजुर्गों से कि भाई कि ये इसका प्रमाण बताओ, साइंस द्वारा इसको प्रमाणित करो। जी, जी। बुजुर्ग बेचारे पहले पढ़े तो बहुत थे, पर उनको कुछ इस विषय में ज्यादा उन्होंने, क्योंकि वंश परंपरा है ये, भाई ये मानते तो ठीक, नहीं मानते कोई बात नहीं। तो अगर कोई इसको प्रमाणित कर देगा, तब हमने आज तक चैलेंज कर रखा है, जितना भी हम पूजन करते हैं, सांचे का तो है ही है, सांचे का हमने प्रमाण बता दिया आपको। कोई भी हम पूजन करे, कोई भी हम बात बताए, उसको विज्ञान पर आधारित करके बात। हमने पाशा का बताया क्यों है, सांचे का बताया कि सांचा इसे क्यों कहते हैं। तो जितनी भी हम बात बताएंगे आज के आधुनिक समय के अनुसार हम बताएंगे। और हमारे शास्त्र में तो एक वर्णन है, हम आपको विस्तार बताते हैं, किसी भी चीज की कोई ना कोई जननी है जी, बिना कारण से कोई पैदा है, हर चीज के माता पिता है जी। तो लाइट बनाने के लिए सरकार ने इतनी पद्धतियां की, पता नहीं कितने नुस्खे अपनाए, लेकिन हमारे वेद में एक ही लाइन लिखी हुई थी लाइट के लिए। हाँ, अग्नि के लिए एक ही लाइन। अब हैरान न जाएंगे आप, उसमें क्या देखने थे, माता पिता ढूंढने थे कि माता पिता की संतान हो गई। हाँ। तो जब मैं उस लाइन को पढ़ता था बार बार, ये लाइन है तो है कुछ,
तो लाइट तब तक तो आ गई थी। हाँ। पर पहले क्यों नहीं बनी होगी? क्योंकि उन्होंने वेदों का सहारा नहीं लिया, ठीक है शास्त्र का सहारा नहीं लिया। तो इसमें एक ही अब देखना क्या क्या मतलब है उसका। और वो हमारे जब हम हवन कराते हैं उसमें उस कंडिका में वर्णन आता है कि अरे अग्नि देवता भोवो अग्नि है, हे अग्नि देवता शांडिल्य गोत्र, आपका गोत्र शांडिल्य, ठीक है। अब गोत्र बता दिया। भूमि माता वरुण पिता, आपकी माँ धरती है और पिता जल है। इतनी बात समझनी थी भाई कि माता पिता से संतान होगी तो इसकी माँ भूमि है और इसके पिता जल है। माता पिता का जहां भी संयोग होगा वहां से संतान होगी। तो जहां पर भी धरती और पानी कहीं इकट्ठा हो जाएगा, जिसे आजकल बोलते हैं डैम, भूमि माता और वरुण पिता। और एक दूसरा मंत्र है जले ज्वाला, पहले पहले अग्नि जो प्रकट हुई है वो जल से हुई, जल से हुई। हाँ, स्थले ज्वाला। इसका क्या कुछ प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। किसमें, सांचे में या फिर शास्त्र में? शास्त्र में, बिल्कुल शास्त्र में। शास्त्र में तो है ये साथ जितना भी इसमें संचित है, संचित सर्वाणी ग्रंथानि की साचा, इसमें सारे ग्रंथों का निचोड़ है। अच्छा, ये इसका क्या प्रमाण है जो आप अभी बोले थे? हाँ, जल से ही, जैसे अग्नि है, उत्पत्ति हुई, जल, जले ज्वाला और स्थले ज्वाला, इसे जो स्थल बोलते हैं इस धरती को, और ज्वाला आकाश मंडल है। 3 जगह से लाइट आ सकती थी बोला, या तो माता पिता के संयोग से, या इस धरती को जो लावा फटक है ना, या फिर आकाश में बिजली चमकती है। इतनी त्रैलोक, 3 लोक में रहती है। या अग्नि बोलो या ज्वाला माता बोलो, 2 चीज बोल सकते हैं आप। ज्वाला माता बोलेगे तो ज्वाला माता का ऐसे हुई है, अग्नि बोलेगे तो भूमि माता और वरुण पिता। जहां पर भी इकट्ठी कहीं भूमि हो और वहां पर जोरदार से जल फेंका गया हो, उस जगह अपने आप लाइट बन जाएगी। कहीं बना रहे आजकल, आपको पता ही है जी। अब जो ये सांचा है इसका यूज कैसे करा जाता है? सांचे का यूज हम जब भी कोई यजमान आता है जी, तो हम उससे पूछेंगे भाई आप किसे लिया है, क्या परेशानी? ठीक है। भाई हमारे घर में नहीं चल वो कुछ भी है, ठीक है। तो हम पूछेंगे भाई अच्छा किस समय चले थे आप घर से? वो बोले उस समय चले थे। हम उसको देखे भाई इस समय लगन था, ठीक है। अब लगन था, फिर हम बता देंगे भाई कि इसे लगन से जो चलता है उसको ये अनुभव होता है। पूछेंगे भाई कि रास्ते में कोई स्त्री मिली थी? अब हैरान हो जाएगा पहले ही पहले तो। अब अभी उसका प्रश्न लगा रहे, तुम पूछ रहे उससे बात, पहले हम उससे बातें पूछेंगे सारी, ठीक है, हाँ या ना बोलना भाई आपने की हाँ या नहीं है। ये पासा फेंकने के बाद होता है? नहीं, ये पहले हम पहले जब कोई आएगा तो आप पहले ये सब पूछे, हाँ, ताकि उसको सेटिस्फाइड है पहले। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो जब पहली बार आपने उसको दिला, नहीं इसको इनको कैसे पता कि ये चीज, अच्छा जब वो मिला था आपको, पुरुष मिला था, तो उसने बात की, हाँ बात भाई कौन सी जाति से था, उस जाति से था, ब्राह्मण था या कोई और था, वो हैरान हो जाएगा क्योंकि वो लगन बता देगा। लगन में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारा बता देता है कि किस समय क्या हुआ है। तो मुख्य कारण इसमें लगन है। सबसे बड़ी बात ये हमारे सांचे में, आजकल तो पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे सांचे में निःशुल्क काम है। कोई पैसा, मतलब जितना भी आपने चढ़ाना हो, जो भी आपने देना हो देते। अभी भी यही परंपरा है, अब चलो लोग देते ही समय के अनुसार 1000-500 जो भी आते देते ही है, लेकिन सांचा नहीं बोलता कितने पैसे दो। और काम लोग तो करते पहले काम, भाई पहले पाठ करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन सांचा विद्या ऐसी है जैसे बोलते पहले कुछ नहीं करना, तब करना जब हो जाएगा। डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर के पास थोड़ी बोलेगे भाई तब करना बीमारी, पैसा तब पैसा लेना जब आप ठीक हो जाएगा, वो तो पहले एडमिशन फीस लेगा। अच्छा, जितना हमने सुना भी है कि सांचा विद्या में जब सांचा खोलते हैं, जब सांचा स्टार्ट करते हो आप लोग, मतलब पढ़ना या किसी के बारे में बताना, तो आप लोग सबसे पहले धार चांदना का नाम लेते हैं। बिल्कुल। इसका क्या कारण है? धार चांदना हमारा मूल स्थान है, ठीक है ना। हमारा जो हम पाबूच आए हुए हैं वो कश्मीर से आए हुए। हाँ, कश्मीर विद्वानों की भूमि, चाहे आप कहीं भी पढ़ ले, गूगल सर्च कर लो। अच्छा, बेसिकली हमारा जो सारा कंसेप्ट है, जैसे हम लोग मासू महाराज के बारे में सुनते हैं कि वो भी कश्मीर से आए हैं, और जो ये सांचा विद्या है ये भी कश्मीर से आई है, तो हमारा अधिकतर रिलेटेड सारा कश्मीर से ही है। जितने भी आज तक विद्वान हुए हैं, हाँ, बड़े बड़े विद्वान, चाहे ज्योतिष के बोलो, चाहे व्याकरण के बोलो, चाहे साहित्य किसी भी प्रकार के विद्वान बोलो, तो वो सारे कश्मीर से आए हुए। इसका कुछ तथ्य है? बिल्कुल तथ्य है, क्योंकि कश्मीर है वो कश्यप की भूमि है, ठीक है। जो कश्यप ऋषि है उनकी भूमि है कश्मीर। तो कश्यप की सारी संतानें हैं। जैसे हमारा गोत्र है, तुम्हारा गोत्र है काश्यप, क्योंकि जो कश्यप के पुत्र है उस पुत्र का नाम है काश्यप। कश्यप अपत्य पुमा इति स काश्यप, ये व्याकरण में लिखा गया, ठीक है। कि जो कश्यप की संतान है वो काश्यप है। और कई लोग बोलते हैं कि सबका गोत्र काश्यप है, कहीं कास्ट से भी बोलते भाई सबका गोत्र काश्यप क्यों आता है, क्योंकि सारी भूमि है ये भगवान परशुराम ने कश्यप को दान दे दी थी। और कश्यप की 13 पत्नियां हैं, उसमें देवता भी है, असुर भी है,
नाग भी है, गरुड़ भी है, सारे वो कश्यप की पुत्र है। और कश्यप ने कश्मीर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ वहां पर तपस्या की थी, जिसके कारण से इस भूमि को वेदों की भूमि कहा जाता है। अच्छा, मतलब हमारा सांचा भी वहीं से आया हुआ है। ठीक है। फिर वहां से हम राजस्थान आए। ठीक है। राजस्थान से जो वहां की राजकुमारी थी उसका विवाह सिरमौर में हुआ, तो उसके साथ सिरमौर आए। सिरमौर से फिर एक चांदनी गांव है, और चांदनी से चांदनी की तरफ पढ़ाए, सिरमौर के साथ में। ठीक है। सिरमौर के साथ में चांदनी, जो प्रॉपर सिरमौर है, ठीक है। पोंटा साहिब से थोड़ा आगे, जो जहाँ का नाम स्तोन में एक सिरमौर गांव है, सिरमौर के साथ में ही चांदनी गांव है। तो कुछ वहां पर कोई भी आपसी हुआ होगा, वहां से हम धार चांदना चले गए। वहीं जाना है जहां धार चांदनी हो, वहां से उसी स्थान को धार चांदना को चले गए। और धार चांदना से जो खड़काहा है वहीं से आए क्यों है, क्योंकि वो वहां पर राजपूत रहते थे। ठीक है। उन राजपूतों का नाम था जयतान, राजपूत थे। तो उनका सारा वंश खत्म हो गया, जो भी आता वो सारे खत्म। क्यों? वो तो कोई दोष था उस अच्छा, उस भूमि पे। हाँ, कुछ भूमि में दोष था, उसमें कहीं हत्याएं हुई थी, कहीं जो जितनी भी वो खड़काहा की भूमि है वो सारी दूषित थी। तो वहां फिर आप लोग कैसे फले फूले वहां? यही तो बात है। अब वहां के जो दूसरे जो सियाने होते हैं, नंबरदार होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ब्राह्मण को के पास जाओ। तो ब्राह्मणों से जब सांचे में दिखाया गया, भाई ये भूमि है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्षत्रियों के लिए, वहां पर ब्राह्मण ही रहना पड़ेगा। भाई जब ब्राह्मण रहना पड़ेगा तो आप ही तो चलो। भलत मना के भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब सबको मनाया हाथ जोड़ करके, पंडित जी चलो, तो पंडित जी ने कहा कि कुछ विद्या भी साथ चाहिए भाई उस धरती में रहने के लिए। तो जो सांचा है, जो मुख्य सांचा है, वो धार चांदना से सीधा खड़काहा है। हमने सांचे के बारे में सुना है कि सांचे में बहुत सारे खंड होते हैं, खंड में बटा है सांचा। तो आप हमें एक एक करके ये बताएं कि सांचा कितने खंडों में बटा है। बिल्कुल, हम आपको सांचे का दर्शन कराते हैं। जी जी जी। है ये हमारी अपनी भाषा की लिपि है, जिसे आप देख रहे हैं। ये लोग यजमान इसमें पैसे डालते हैं। ये लिपि अपनी भाषा की है, और ये भी अपनी भाषा में सारा लिखा गया है। इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये लग्न है, ये ग्रह है, ये चंद्र है। इसमें मिट्टी का शोधन किया जाता है। अच्छा, है ना। इसमें कई खंडों में ये हमारी जो लिपि है वो विराजमान है। इसे ये चक्र बने हुए हैं इत्यादि। इसमें लिपि कौन सी यूज की जाती है? इसमें लिपि पाबुची लिपि यूज की जाती है। वो आप दिखा सकते हैं पाबुची लिपि होती कैसे है? पाबुची लिपि हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, पाबुची लिपि हम आपको एक पेज में दिखा देते हैं ताकि इसमें सारा पता लग जाएगा। ये हमारी पाबुची अपनी लिपि है। जैसे कुंडली बनती है, ये सेम कुंडली है। अच्छा, ये पूरी कुंडली है, और ये ग्रह है। ठीक है। और इसमें ये जो ग्रह है ये आपको तो समझ नहीं आएंगे। जी जी। जैसे कुंडली बनती है तो कुंडली में होता है लग्न, ठीक है। तो ये है मेष, ठीक है। ये मोह लिखा हुआ, मोह में ये ऊपर जो डंडा लगा हुआ हल्का सा, ये में है। तो उसको पूरा तो यहाँ आ नहीं पाया, इसलिए हमने इसको मोई मोह मतलब में लिखा। ये वृष का बौ है, बौ, और इसमें रौ है। ये मिथुन है, ये मोह है, ये मोह में छोटी ई की माता लगी है। ये कर्क है, कर्क का कौ इसमें। ये सिंह है, 100 और ई की माता लगी है। ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन है, ये लगन है, जिसको कुंडली बोलते हैं। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में इसको कुंडली कहा जाता है। ठीक है। हाँ, हम इसी के अनुसार हम सारी गणना करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा सार इस पेज में है। एक पेज में हम अच्छा, आपको तभी इसी पेज को दिखा रहे हैं। ठीक है। जितना भी सांचे का सार है, ठीक है, वो सारा पेज में। अब ये ग्रह है, ठीक है। अब ग्रह की कौन कौन सी दिशाएं होती है, ये सारे हमारे बुजुर्गों को, ये चंद्र, ये है बीच में मध्य में सूर्य, ठीक है ना। ये है चंद्रमा, चंद्रमा का 100 लिखा गया है। ठीक है। ये है मंगल, मंगल का मोह। ये है बुध, ये है बृहस्पति, ये है शुक्र, ये है शनि, ये है राहु, ये है केतु। ठीक तो है, ये हमारी ग्रह हो गया। ये ग्रह, ठीक है, ये ग्रह हो गए। ठीक है। अब ये भी लिपि लिखी गई है। ये क्या है? ये जो हमने आपको भी तो ये बताया कि ये हिंदी के अक्षर। अब ये जो गिनती होती बोलते जिसको, वो गिनती है जिसको 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8। इनका क्या इस्तेमाल के मतलब यूज होता है? ये इसका यूज है
इसका यूज जैसे जो किसी के घर में वास्तु संबंधी दोष हो, ठीक है, उसके लिए हम जो मिट्टी है, ठीक है, वो हम ये यजमान को बोले कि भाई अपने घर की मिट्टी ले आओ और अपने घर के 1-2 फुट नीचे से मिट्टी लाना जो आपके घर की हो, ठीक है, और उस मिट्टी से ही सारा संशोधन आपके घर का हो जाएगा कि आपके घर में क्या दोष है, आज तक क्या क्या हुआ है, और एक पीढ़ी का नहीं कई पीढ़ी का इसमें दोष निकलता है। ठीक है। तो ये उस प्रकार गिनती लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये दोनों वर्ग, ये दोनों वर्ग सेम है, दोनों ये वर्ग में 8 अंक लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं, और ये दोनों वर्ग भूमि से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है ये। ठीक है। इसमें ये जिसको पहाड़ी भाषा में धुड़ेवट भी बोलते हैं, अच्छा, या दुरोटा भी बोलते हैं कई जगह। अच्छा, वो ये, हाँ, वो ये चीज ये दो बॉक्स है, ये बीच 2 वाला। बॉक्स है ये। ठीक है। असली मेन तो ये लगन है, ठीक है। जैसे जो मेन कुंडली में होता है वो लगन कुंडली होती ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, उसी के अनुसार से ठीक ये है, चीज बनाई गई ठीक है। और ये नीचे वाला बॉक्स, ये नीचे वाला बॉक्स है कि आपकी मिट्टी है कि आपकी मिट्टी में घर ऐसा बनेगा, ये पहले ही बता दिया जाएगा। अच्छा। अगर आप हमारे को इस घर की मिट्टी दिखाते जी, जी। तो हम बोल देते कि इस घर में इस मिट्टी में ऐसा घर बनेगा, या इस मिट्टी के साथ ऐसा रास्ता है, या ये मिट्टी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसमें बताया गया है जैसे ये है, तो ये मिट्टी है मतलब इंद्र की तरह आपका महल, अगर मिट्टी यहाँ डलती है, ठीक है, तो ये आपका इंद्र की तरह महल बनेगा, ठीक है ना। और जो ये मिट्टी है ये यहाँ है, ये अगर यहाँ पर मिट्टी आती है तो ये आप मतलब वहाँ कोई यम का रास्ता है। ओके। तो इसमें सारा है कि इंद्र की तरह बनेगा, या ये राजा की तरह बनेगा, या फिर कोई बुरी मिट्टी। तो इसमें मतलब पासा जहाँ पे रुकेगा, पासा नहीं, ये मिट्टी का है। अच्छा, ये मिट्टी का है। इसमें मिट्टी कैसे डाली जाती है? मतलब इसमें से डाली जाएगी, एक सिक्का लिया जाएगा, ठीक है, आपके अपने कुल देवता का नाम लेकर के, ठीक है, उस सिक्के में उसको पानी से भिगा करके, ठीक है, ताकि उसमें वो जो मिट्टी है वो चिपक जाए, और हम बता देंगे आपको किसमें से आप किसी में मिट्टी लगाओ। अच्छा, हाँ, वो आप अपनी इच्छा से लगाओ, वो नहीं बोले कि यहाँ लगा दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। जब जहाँ भी आप लगाएंगे हम उसके अनुसार उसका फलादेश करेंगे। ठीक। सांचे का पहला पन्ना कौन सा होता है? सांचे का पहला पन्ना है हर विषय में किसी विषय में भूमिका दी जाती है। जी जी। सूची, इसको विषय सूची कहते हैं। तो ये सारी सूची का वर्णन है इसमें पूरा, इसमें सब प्रकार के कहीं प्रकार के खंडों में इसको विभाजित किया गया है। हमने आपको सांचे के बारे में पहले ही बताया था कि संचित सर्वाणि ग्रंथानि इति स सांचा, सभी ग्रंथ का जिसमें विस्तार पूर्वक से निचोड़ किया गया है। अच्छा, इसमें जो ये लिखा गया है ये तो देवनागरी में लिखा गया है ताकि ये जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये आसानी से रह सके। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है सांचे में? इसके बाद आता है फिर सबसे पहले जो सांचे में है वो छोटी काल ज्ञानी हो आती है। छोटी काल ज्ञानी हो रहा हम होरा के बारे में भी आपको विस्तारित रूप से बताएंगे, और इसमें अनेक प्रकार की होराव का वर्णन है। तो ये फिर हमारा ये है देवनागरी लिपि में, इसको ताकि आपके माध्यम से ये लोग भी पढ़ पाए। अच्छा, इसमें जो ये, हाँ, ये बताएगा मैं आपको, जो ये अंक लिखे गए हैं, जी 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 जी, ये मैं आपको बताएंगे जी। दाओ 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 आया तो देव पाप राग दुख है, मतलब आपके घर में कोई देवता का या कोई पितृ का या दोष है, जिस कारण से आप परेशान हैं। ठीक है ना। ये जैसे दाओ दाओ क्षेत्रपाल का, क्षेत्रपाल तो आप समझते ही, क्षेत्रपाल मतलब नगर का खेड़ा, जी जी, या भूत प्रेत। अगर दाओ दाओ चौक आ गया तो आपको मातृ का दुख है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें सारा ये विस्तारित किया गया है। इसमें कितने, ये पूरा टोटल कितना है? इसमें कई प्रकार की छोटी ज्ञान की होराई दी गई है, और इसको एक पन्ने में विस्तारित किया गया है। इसको आगे इसको फिर विस्तार पूर्वक लिखा गया है इसको। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो अबजादी होरा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या आप बिल्कुल विस्तारित से पढ़ भी सकते हैं। अबजादी होरा बोलते हैं इसको। इसमें लिखा गया है ये ओ, ठीक है। ओ का मतलब है कि दाओ दाओ दाओ, ठीक है, एक ये ओ है, ठीक है। ये होती 4 प्रकार से, जैसे दाओ दुआ त्रेक चौक, ठीक है। तो इसमें हम अगर कोई जैसे बोलेगा भाई ये तो जैसे आजकल जो हिंदी में है, ये हिंदी भी है, ये पहाड़ी भाषा है, ठीक है। जो इसमें इतना सारा लिखा गया है ये पहाड़ी भाषा में है, तो ये समझने के बाद ओ से आदमी क्या समझ पाएगा, है ना। तो ओ का मतलब है दाओ दाओ दाओ, और इसमें भी 4 है, ओ बो जो दो, इसलिए इसका नाम है अबजादी, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या पता लगता है? इसी के द्वारा पता लगता है, जैसे आप कोई पूछे कि भाई मेरा ये कार्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही इसमें मतलब 3 बार होला डालने से वो सारा प्रश्न बता देगा कि आपका ये प्रश्न हो जाएगा, ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, ये की बार में बता देगा, ठीक है। ये ऐसी औषधि है कि जो की बार में आपको
आप अपने मन में प्रश्न डालो और हम बोल देंगे भाई कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा, जिस भी विषय से आप प्रश्न पूछ रहे हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो एक ही बार में ये सारा ये बता देगा। इसमें ठीक। अच्छे भी है और बुरे भी है। ठीक है। दोनों चीज़ इसमें। अब इसका तीसरा खंड कौन सा आता है? तीसरा खंड आता है इसमें लगन लगन का। हाँ, राशियां जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें 12 राशियों का वर्णन है और ये 4 प्रकार के लगनों का विस्तार रूप से वर्णन है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। इस प्रकार से इसमें सारा 4 प्रकार से विस्तार रूप से लगन का बंधु हमने आपको लगन पहले जी 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 दिखाया था। हाँ, अब लगन के बाद आता है, अगर आपने शगुन लगाने हो कि शगुन मतलब? शगुन का मतलब क्या आपको पता है या नहीं है, तो भी उसके माध्यम से मैंने आपको बता देंगे कि आप इस कार्य से आए हुए। अच्छा, ये सारा मतलब बिना पूछे आप बिना पूछे बता सकते कौन सा आदमी किस कार्य के लिए आया है और आपको रास्ते में क्या मिला, किस प्रकार को आपको शगुन मतलब बोलते किस प्रकार का आपको अनुभव हुआ। हम बता दें कि आपको रास्ते में ये मिला, आप उस रास्ते से आए हैं, उस स्त्री ने बात की है, या आपको पानी मिला, या आपको बैल मिला, या कोई भी स्त्री मिली, या पुरुष मिली, या बच्चा मिला, वो सारा इसमें। ठीक है। हाँ, मन जिसको मानसिक प्रश्न बोल सकते हैं। पहला खंड है नक्षत्र। ठीक है। इसमें 28 नक्षत्रों का पूरा विस्तार रूप से वर्णन है। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, पर एक नक्षत्र का नाम है अभिजीत नक्षत्र। हाँ, इसमें पता चलता है नक्षत्र के द्वारा। हाँ जी, ठीक है। नक्षत्र के द्वारा हम इसको देखते हैं। ठीक। और फिर होती है पितृशोधा। पितृशोधा। हाँ, इसमें हम जैसे विस्तार रूप से जब देखते हैं, प्लॉट जब काटते हैं, तो उसमें पितृशोधा का वर्णन किया जाता है। पितृशोधा का मतलब क्या होता है? इसमें है ये, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको कि एक है लगन, एक है दाव दाव दाव, ठीक है। फिर एक है अ ब ज, इसमें है श ध प और त्र। इसमें 4 प्रकार के पितृ का इसमें विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या खंड आता है? उसके बाद खंड आता है कि कैसे हमने वो देखना, क्या वो दिन देखना है, विवाह के लिए किस प्रकार से दिन देखा जाता है। अच्छा। तो जो आजकल के पंचांगों में है वो पूरा नहीं है दिया हुआ। ठीक है। जैसे उसमें यम घंटक है, वो भी नहीं दिया गया है। और हमारे पहाड़ी भाषा में भीतर फेरा, बाहर फेरा, जमदाड़े का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वो भी उसमें विस्तार से वर्णन है। तो ये हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में इसका और शास्त्र का वर्णन है इसमें, ऐसे नहीं कि हम, पर इसमें जो आजकल के पंचांगकारों ने ना वो इसको छोड़ दिया है। ठीक है। तो उन्होंने इसको शॉर्ट कर लिया और हमारे साथ में इसमें विस्तार रूप से वर्णित है। अच्छा, ये हम हर पन्नों के बीच ये देख रहे हैं जी कि रुपया रखा गया है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि जो विद्या है, किसी भी जो कोई भी विद्या है, जब भी कोई यजमान आता है तो उसमें कुछ ना कुछ हो। पहले जैसे हम कुछ साँचा खोलेंगे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 2, 10, 20 रुपए, जितना भी 100 रुपए जो किसी ने रखना हो, अच्छा, भाई उसका पहले उसको शगुन दिया जाता है, जैसे जिसको मुंह दिखाई बोल सकते हैं आप। ठीक है। आरेख है बने हुए। हाँ। ये किस लिए है? ये चौघड़िया बनी होती है भाई। हमने आज का दिन देख, जैसे हमने आज बार है शुक्रवार, तो शुक्रवार की हमने चौघड़िया देखनी है। ये चौघड़िया की शुभ है या अशुभ है, या चर है या लाभ है या अमृत है, इस प्रकार से ये महीने की दे रखी है। फिर कौन कौन से महीने की, ये जैसे माघशीर है, पूष है, माघ है, इस प्रकार के महीने की या बार की इसमें चौघड़िया हर प्रकार से दी गई है। ठीक है। घड़ी बोलते समय को, है ना। जी जी। और फिर उसमें शुभ और अशुभ समय दोनों प्रकार से इसमें विस्तार रूप से वर्णन है। ये सारे महीने की और बार के अनुसार ये सारी घड़ियां दे रखी है। और ये चक्र है, इस चक्र को बोलते हैं डांडी छत्र। डांडी छत्र। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है जी तो उसमें इस चक्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या पता चलता है? इसमें देखेंगे हम सूर्य के नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गिनेंगे। ठीक है ना। सूर्य के नक्षत्र से गिनना है। मान लो बात आजकल सूर्य अश्वनी में, उदाहरण देता हूँ मैं। ठीक है। और जन्म हुआ है उसका पुष्य नक्षत्र में, तो हम सूर्य के नक्षत्र से गिनेंगे। सूर्य अश्वनी में अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये आगे 8 है। तो हम इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। मतलब वो डांडी छत्र में नहीं है, छत्र की छाया है लेकिन उस छत्र में नहीं। अगर 7 आता, ठीक है, अगर मान लो पुनर्वसु नक्षत्र होता, ठीक है, तो वो छत्र में आता। अच्छा, तो ये मतलब छत्र है। ये छोटे छत्रों का मतलब क्या है? छोटे छत्र का मतलब बताता हूँ मैं आपको। जैसे जब पहला छत्र आएगा, ठीक है, तो मतलब वो माँ के लिए खराब है। अगर
छत्र के नीचे आ गया ये। हाँ। ठीक है, दूसरे छत्र के नीचे जो दूसरे बड़ा छत्र में आ गया तो पिता के लिए वो खराब है, पिता के लिए खराब है। ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ा छत्र है। ठीक है, ये पिता के लिए है, पिता खराब है। ठीक है, और इस छत्र में आ गया उसका, ठीक है, तो वो अपने लिए खराब है। ठीक है। पहला माप, अच्छा, एक छत्र के नीचे एक ही नंबर है या दो तीन एक नंबर? छत्र के नीचे एक ही है। ठीक है, ये सबसे खराब है ये। अच्छा, ये तो छाया छत्र की, ठीक लेकिन ये मुख्य रूप से ये जैसे 7 आया, हाँ, यहाँ 21 आएगा, ठीक है, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 21 जो इसमें आ गया। अच्छा, नक्षत्र गिनते बारी बच्चा पैदा होते ही हमारे को दिखाते हैं पंडित जी देखो, ठीक है, कि वो डांडी छत्र में तो नहीं है ठीक बच्चा। है, अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो छत्र है, पहला छत्र है वो माता के लिए, दूसरा छत्र पिता के लिए, तीसरा छत्र अपने लिए। जो इन छत्र में जाए वो उसके बालक की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। और जो ये ऊपर है ये क्या है? ये जी, ये है जब हम वो देखते हैं अग्निवास, मतलब किसी अग्निवास का मतलब? अग्निवास का मतलब हवन करना हो हमने। ठीक है, हवन करना हो तो हवन के लिए आजकल लोग बोलते हैं पंडित जी हमने उस दिन हवन करना है। ठीक है ना, हम बोलते हैं पंडित जी हमें उस दिन हवन करना, लेकिन हमारे जो साचा है, हमारा साचा बोलता है कि यजमान के अनुसार नहीं, दिन के अनुसार हवन करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें भी जो मुख्य रूप है वो सूर्य है। ठीक है। और सूर्य के नक्षत्र से गिनना है। अब हमने जिस दिन हवन करना है उस दिन तक हम गिनेंगे।